रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, एचईसी के अफसरों को कर्मचारियों ने बंधक बनाया है। एचईसी के गेस्ट हाउस में अधिकारी ठहरे थे, 2 अफसर पीछे के गेट से निकले। एचईसी गेस्ट हाउस में अधिकारी ठहरे हुए थे। आपको बताया कि एचईसी के अफसरों को कर्मचारियों ने बंधक बनाया है। एचईसी गेस्ट हाउस में अधिकारी ठहरे हुए थे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अजय लाल के साथ। अजय, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? एचईसी के अफसरों को वहां के जो कर्मचारी है वो सब उन्होंने बंधक बनाकर उन्हें रखा हुआ था। हालांकि एचईसी गेस्ट हाउस में अधिकारी जो है वो ठहरे हुए थे। क्या मामला रहा, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है सामने? बिल्कुल अनुष्का, देखिए एचईसी के कर्मचारियों का गुस्सा अब पूरी तरह से उबाल पर है। पिछले 2 सालों से वेतन नहीं मिला, लिहाजा इनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त एचईसी गेस्ट हाउस के पास बड़ी संख्या में कर्मचारी आए हुए हैं। कुछ अफसरों को इन लोगों ने बंधक बना लिया है। 2 बड़े अफसर यहां से पिछली गेट से निकल चुके हैं। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस वक्त मौजूद कहां पर हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एचईसी वीआईपी अतिथि गृह वीआईपी गेस्ट हाउस के पास A48। यहाँ पर जानकारी मिली थी कि एचईसी के कुछ अधिकारी ठहरे हुए हैं। इस सूचना के बाद यहाँ पे तमाम कर्मचारी आए थे, लिहाजा तमाम लोग यहाँ पे देखेंगे धरना पर बैठे हुए हैं। और एचईसी के अधिकारियों का गुस्सा पूरी तरह से देखेंगे किस प्रकार से, देखें पूरी तरह से गुस्से का आक्रोश किस प्रकार से है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देना होगा, भ्रष्टाचारी हो बर्बाद, तानाशाही मुर्दाबाद, हम मजदूर एक हैं। आप समझ सकते हैं अनुष्का कि कितना ज्यादा बिल्कुल आप लोग का आक्रोश बिल्कुल राज्य की 3.25 करोड़ जनता देख रही है। आगे क्या, सब कुछ कहानी लोग जानते हैं, केंद्र की सरकार भी जानती है कि किस्मत खराब कर दिया गया। अब आगे क्या? देखिए, इतना स्थिति गंभीर हो चुका है कि बताइए, एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, यहाँ के 3000 कर्मचारी, चाहे सप्लाई कर्मी हो, अस्थाई हो, अधिकारी हो, सभी लोग का 2 सालों से सैलरी नहीं मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, अजीबो गरीब स्थिति है। तीनों प्लांट बंद है, मुख्यालय बंद है, कोई अधिकारी यहाँ पर पहल करने के लिए तैयार नहीं है। किस्मत भी बंद हो गया। क्या कहना चाहेंगे भाई? कहना तो यही चाहेंगे कि आज एचईसी प्रबंधन ठीक ठाक से अगर रहता तो ये आज का दिन ऐसा देखना नहीं पड़ता। आज हम लोग डायरेक्टर के गेस्ट हाउस को घेरे हुए हैं। कल से हम लोग पूरे एचईसी नगरी में जो भी गाड़ी घोड़ा दुकान दौरी जो भी हो पब्लिक हो, सबको हम लोग एकजुट करके 29 तारीख को एक दिन का हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं कि पूरे एचईसी ठप रहेगा और बंद रहेगा। एक बड़ी खबर ये आई कि 29 जनवरी को एचईसी बंद रहेगा। एचईसी के तमाम क्षेत्रों में दुकानदारें बंद रहेंगी। एक भी ऐसा चेहरा नहीं। मैं इनके साथ, इनके समर्थन में जमीन पर बैठा हूं अनुष्का, इसलिए कि एचईसी मिनी रत्न कंपनी हुआ करती थी। जब हम और आप पढ़ाई करते थे कि एक चैप्टर हुआ करता था एचईसी के बारे में, जिसके बारे में कहा था कि एचईसी कहाँ है, तो हम लोग लिखते थे हटिया। वही एचईसी बर्बादी। कोई भी ऐसा चेहरा आप नहीं देखेंगे जिनके चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही हो। सर, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय भी दे दीजिए। बैठ जाइए जमीन पर, कपड़ा गंदा होने दीजिए। आज प्रकाश कुमार बात बताइए। प्रकाश कुमार, आज जो हम लोग का यह स्थिति हो गया है कि पूरे मजदूर रोड पर आ गए हैं। 18 महीना मजदूरों का वेतन बाकी हो गया है, अफसरों का 22 महीना वेतन बाकी हो गया है, जो कि केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ एचईसी हम लोग का ऐसा मात्र उद्योग है जो कि चंद्रयान 1, 2 और 3 पर लॉन्चिंग पैड बनाने का काम किया। कहाँ चले गए संजय सेठ जी? कहाँ चले गए दीपक प्रकाश जी? तमाम लोग। संजय सेठ जी एक बार आए थे, 1 साल 2 साल पहले आए थे। उन्होंने सूर्य भगवान की ओर कसम हाथ दिखाकर बोला कि मैं 100 करोड़ रुपया लाके
1 महीना के अंदर दे रहा हूँ। उसके भगवान बाद का कसम खाए थे। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा गया, आज तक एचईसी वर्कर उनको नहीं देखा। सूर्य भगवान के लिए कसम खाए थे। भाजपा रांची से भाजपा के सांसद संजय सेठ ने कसम खाया था सूर्य भगवान का। कहाँ गया सर वो कसमें, वो वादे? देखिए, जब उनके मोदी जी ही इतना झूठ बोलते हैं तो उनके छोटे मोटे जमूरे लोग कितना झूठ बोलेंगे, वो तो मैंने समझने का बात है। जब एक तरफ देश का प्रधानमंत्री रोज लगातार झूठ पे झूठ बोलता है तो उनके छोटे मोटे ये लोग चेले चपाटी हैं, तो ये लोग क्या मैंने गलती कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तमाम कर्मचारियों में गुस्सा। हमारे सहयोगी हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं। आइए सर, यहाँ आ जाइए। बिल्कुल युवा चेहरा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 29 साल। कब ज्वाइन किए थे एचईसी? हम एचईसी ज्वाइन नहीं किया, हम एचईसी में रहते हैं, एचईसी क्षेत्र में रहते हैं। एचईसी क्षेत्र के रहने के नाते इन सारे मजदूर भाइयों को हम लोग का समर्थन दे रहे हैं। अब लेबर लीडर हैं आप? लेबर लीडर नहीं, हम लोग स्टूडेंट यूनियन से हैं, स्टूडेंट लीडर है। चलिए, छात्रों का भी क्या कहना, क्या क्यों आए थे गेस्ट हाउस? गेस्ट हाउस आए थे, यहाँ पे इनके कुछ अधिकारी आए हुए थे बाहर से जो मीटिंग कर रहे थे। तो फरार हो गए, भाग गए? हम लोग माइक का आवाज सुनते उन लोग पिछले गेट से निकलने का काम किया। उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि मजदूरों के सामने आकर अपनी गलती ही की है, जो भी गलती की है, ठीक है गलती हुआ पहले हुआ, उसको अब कैसे समाधान किया जाए इस पे भी आकर बैठ कर उनको विचार विमर्श करना चाहिए, तो उस पर भी नहीं कर रहे हैं। बस ये दलाली कर रहे हैं किससे? संजय सेठ के द्वारा। संजय सेठ जैसे करवा रहे हैं वैसे ये कर रहे हैं। आपका भी गुस्सा संजय सेठ पर है? एकदम जाहिर सी बात है। हमारा सांसद कौन है? हमारा सांसद कौन है? हमारा आवाज कौन उठाएगा? हम किस लिए उनको चुने हैं? उनको किस लिए चुने हैं? उनको आवाज उठाने के लिए चुने हैं। अगर हमारा आवाज नहीं उठा सकते हैं तो वो अपना गद्दी, अपना रिजाइन दे, अपना जगह छोड़े। उनको तो इस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज, उनको अगर थोड़ा सा भी शर्म होगा। क्या बोल रहे हैं? इस क्षेत्र में संजय सेठ आएंगे तो इनको एकदम 24 में वोट नहीं मिलेगा। और ये झूठ बोल के जाते हैं कि हम दिलवा देंगे पैसा। और जियो एचईसी का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिया हुआ कारखाना को मोदी सरकार बर्बाद कर रहा है। आज हम लोग को रोड पर आना पड़ गया। रोड पर नहीं, जमीन पर आ गए। जमीन दिखा दी। जमीन पर भी आ गए। देखेंगे हमारे सहयोगी, मैं इनके साथ जमीन पर ही बैठा हूँ, क्योंकि एचईसी में 18 महीने से वेतन नहीं मिलने का मतलब है कि एचईसी के कर्मचारियों के साथ किराने दुकानदार वाले, आसपास के छोटे दुकानदार, सबकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। जब इनके ही पास पैसे नहीं है तो कैसे आगे जीवन चलेगा? मैं भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये सर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आ जाइए, आइए, आइए, बोलिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा कितनी। आराम से बैठ जाइए सर। उठने में दिक्कत हो जा रहा है बोलिए, अपनी बात आज जो आप स्थिति देख रहे हैं ये केंद्र की मोदी सरकार की देन है। 2014 के पहले यही एचईसी में लगातार पेमेंट हो जाया करता था और चला करता था, और इन 10 सालों में 2000 रुपया कर्जा इसके ऊपर हो गया करोड़ कंपनी पर। 18 अफसर लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अफसर लोग सब दलाली में मस्त है। जो भेल के डायरेक्टर आए हुए हैं, इसके पूर्व में भी जो डायरेक्टर थे, सब लोगों की यही दशा थी, कमाए खाए कमीशन खोरी में निकल गए। अभी जो डायरेक्टर है वो बटैया में है, वो भोजपुरी में बटैया शब्द है। ये बटैया में एचईसी लिए है। हमारा 2 रुपया यहाँ का जो भी है वो टीएडीए में नोच के खा के निकल जा रहे हैं, और आज फरार हो गए और वेतन के नाम पर चुप हैं। हम लोग वेतन मांगने के लिए यहाँ आए हैं इनके दरवाजे पर कि हमारा बकाया वेतन दीजिए, और इसके लिए आर पार लड़ने के मूड में हम सभी मजदूर साथी हैं। इस प्रकार की कहानी एचईसी गेस्ट हाउस के पास पूरी तरह से एचईसी सरकार से ये है कि मोदी साहब हमको ना खराब दिन जो बोलते थे ना, अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन छोड़ दिए, हमको मेरा खराब दिन ही लौटा दीजिए, हम उसी में खुश रहेंगे। वो अच्छे दिन का नारा दे दे के, झूठ का पुड़िया दे दे के हम लोगों को एकदम क्या बोले कि रोड, सड़क, जमीन और अभी आगे क्या क्या गत कराएंगे इसका हमको अंदाजा नहीं है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। गुस्सा नाजायज नहीं हो सकता। मैं दिखाने की कोशिश करूं किस प्रकार से कर्मचारियों का गुस्सा। चलिए आ जाए तो फिलहाल जिस तरीके से एचईसी के कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, आगे आने वाले दिनों में उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 18 महीने से इन लोगों का वेतन जो इन्हें नहीं मिला है, अब इनकी वेतन वापस मिलती है या नहीं। जितने अफसरों को उन्होंने बंधक बना के रखा है, उनके इसके बाद भी अगर कुछ फैसला नहीं लिया जाता है
तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ फैसला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।